जैसे आपने छल से मेरा पति छीना, वैसे ही आपका हर अवतार अधूरा रहेगा। राम बनोगे सीता मिलेगी, पर साथ छिन जाएगा। कृष्ण बनोगे प्रेम मिलेगा, पर राधा से पूर्ण मिलन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु को एक पतिव्रता स्त्री ने ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से उनके हर अवतार का प्रेम अधूरा रह गया। एक ऐसा श्राप जिसने राम को सीता से अलग किया और कृष्ण को राधा से, और उसी श्राप के कारण आज भी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, एक स्त्री के टूटे विश्वास, उसके दर्द और उसकी दिव्य शक्ति की कहानी है। सृष्टि के आरंभिक काल में असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। उनमें सबसे शक्तिशाली था जलंधर। जलंधर को अजेय बनाती थी उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति। वृंदा का तप, उसकी अटूट श्रद्धा, उसके पति के चारों ओर एक दिव्य कवच बनाकर खड्ड डामी थी। देवता युद्ध में हारने लगे, स्वर्ग डगमगाने लगा। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान जानते थे, जब तक वृंदा की पतिव्रता भंग नहीं होगी, तब तक जलंधर का अंत असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखा और उसी क्षण उसका तप भंग हो गया। उधर युद्धभूमि में जलंधर का दिव्य कवच टूट गया और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। लेकिन जैसे ही वृंदा को सत्य का आभास हुआ, उसकी आत्मा कांप उठी। जिस भगवान को वो पूजती थी, जिन्हें वो अपना आराध्य मानती थी, उन्हीं ने उसकी श्रद्धा को एक हथियार बना लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अग्नि। वो क्रोध से कांपते हुए बोली, जैसे आपने छल से मेरा पति छीना, वैसे ही आपका हर अवतार अधूरा रहेगा। राम बनोगे, सीता मिलेगी, पर साथ छिन जाएगा। कृष्ण बनोगे, प्रेम मिलेगा, पर राधा से पूर्ण मिलन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्षण भर के लिए पूरी सृष्टि शांत हो गई। भगवान विष्णु, जिनके सामने पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है, आज स्वयं झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, श्राप मेरे लिए दंड नहीं, तपस्या है, क्योंकि मेरे लिए भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन वृंदा का हृदय टूट चुका था। वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है, उसकी दिव्य आत्मा से जन्म हुआ एक पवित्र पौधे का, तुलसी। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, जहां जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। तुम्हारे बिना मेरी आराधना कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित